हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के बारे में, जो आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चैप्टर है। तो काफ़ी डिटेल में देखेंगे, जानेंगे इसके बारे में अच्छे से। और इससे पहले आपने इलेक्ट्रिकल हीटिंग के बारे में नहीं देखा है वीडियो, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आई बटन में भी आपको मिलेगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि इसके बाद हम जो करेंगे वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग और वेल्डिंग के क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हम इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के बारे में, इसके टाइप्स, इसके एप्लीकेशन सब कुछ जानेंगे, ताकि आपको क्वेश्चंस लगाने में प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से आप कवर कर पाएँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वैसे भी आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो अंत तक देखें। अगर वीडियो यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे, तो लाइक ज़रूर करके जाएँ एंड शेयर करें दोस्तों जल्दी से जल्दी, ताकि और भी कनेक्ट हो सकें। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, इसमें एक चार्ट के थ्रू समझेंगे, ताकि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए। जैसे कि हमने एक इलेक्ट्रिकल हीटिंग में समझा था, तो वहाँ भी काफ़ी इजी होता है उससे समझना एक चार्ट के थ्रू। तो हम पहले फ्लो चार्ट में देखेंगे इसको अच्छे से। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पर एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा गाइज। तो यहाँ से हम इसको कवर करना शुरू करते हैं। वेल्डिंग की प्रोसेस के बारे में जानेंगे, इसके टाइप्स के बारे में। तो काफ़ी तरह की वेल्डिंग होती है, इसलिए आप इजीली इसको याद नहीं कर पाएंगे। तो हम चार्ट के थ्रू देखेंगे तो आप इजीली इसको ग्राफ कर पाएंगे माइंड में। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, अगर हम फर्स्ट यहाँ पे वेल्डिंग प्रोसेस, आपकी स्क्रीन पर चार्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो गैस वेल्डिंग आती है आपकी, और उसके बाद आपके एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, देन आर्क वेल्डिंग। और ये दोस्तों अभी हाल फिलहाल में आई हैं, तो ये नई वेल्डिंग जो न्यू वेल्डिंग में और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में काउंट होती हैं। हमारे लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों वो है गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एग्जाम में इनसे ही रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाकी ये हैं, आप इजीली इनके बारे में देख सकते हैं, इनका नाम याद रख सकते हैं, तो भी आपके लिए नॉलेज के लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो यहाँ पे हम मेनली फोकस करेंगे गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस और आर्क वेल्डिंग पर। तो अगर हम गैस वेल्डिंग की बात करें, तो गैस वेल्डिंग में 3 तरह की आती है दोस्तों, कि ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग और एयर एसिटाइलिन और फिर ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग। तो यहाँ पे ये 3 प्रकार की जो है वो गैस वेल्डिंग में आती हैं। एक्चुअली ये अलग अलग तरह की जो है गैस यूज़ करते हैं और जो है एयर यूज़ करते हैं। कोई जैसे ऑक्सी हाइड्रोजन यूज़ करता है, तो उसकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ये टाइप्स बना रखे हैं इसमें। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस वेल्डिंग में देखें, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन, इसमें भी जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है ये भी आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखी है। तो ये कनेक्शन है कि बट वेल्डिंग में आपको कैसे जो है 2 पीस को कनेक्ट करना है, स्पॉट में कैसे हम करते हैं, सीम में वो हम डिटेल में देखेंगे आगे 1 बाय 1। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इमेज बनाएं। तो यहाँ पे आर्क वेल्डिंग में अगर हम देखें, तो आपकी एक कार्बन आर्क वेल्डिंग होती है। तो कार्बन आर्क में हम इलेक्ट्रोड जो है वो कार्बन यूज़ करते हैं, मेटल आर्क में मेटलिक यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो है टाइप्स ऑफ वेल्डिंग बना रखी हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप जो है वो किस टाइप में आता है। तो जैसे आर्क वेल्डिंग में आपको ये 3 मिलेंगे, गैस मेटल आर्क और गैस टंगस्टन आर्क, मिग और टिग, इनके बारे में जानेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और न्यूर वेल्डिंग में आपको इनके नाम जरूर याद रखने हैं, इलेक्ट्रॉन बीम और लेजर जो है ये न्यू वेल्डिंग में काउंट होते हैं। और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में अगर हम देखें, तो फ्रिक्शन, अल्ट्रासोनिक डिफ्यूजन और एक्सप्लोजिव जो वेल्डिंग्स हैं वो आपके सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में आते हैं। तो ये पूरा चार्ट है, आप इसको एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज कर लें स्क्रीन पर पॉज करके, तो यहाँ पे आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पे गाइज अगर हम अकॉर्डिंग टू चार्ट हमारा देखें, तो यहाँ पे सबसे पहले आती है हमारी गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग, जिसे कॉमनली ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन यूज की जाती है टू वेल्ड और कट मेटल्स को वेल्ड करने में और कट करने में। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, वेल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम हीटिंग या फिर मेल्ट करके किसी भी 2 मेटल्स को, मटेरियल्स को हम उसे ज्वाइन करते हैं, तो वो हमारी वेल्डिंग कहलाती है। तो यहाँ पे हम गैस वेल्डिंग में क्या करेंगे कि गैस को यूज़ करेंगे अलग अलग तरह की। तो यहाँ पे जैसे अगर हम इनके टाइप्स में जैसे आपने पढ़ा था, तो उस चार्ट को जरूर आप माइंड में रखें, इसलिए मैंने पहले ही आपको एक फ्लो चार्ट के रूप में उनको समझा दिया है, क्योंकि बार बार उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे उसके पार्ट्स को, आप उसके जो टाइप्स थे उसको याद करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सी फ्यूल, जो ऑक्सी एसिटाइलिन जो वेल्डिंग थी फर्स्ट हमारी, उसमें अगर हम देखें तो प्योर ऑक्सीजन यूज होती है इंस्टेड ऑफ एयर। तो एयर की जगह जो है हम प्योर ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिखेंगे दोस्तों हाईलाइटेड, या फिर जो मैं आपको बोलता जाऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनको आपने याद कर लेना है। तो यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एयर
और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे फ्लेम का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने में काम आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपके लिए रहेगा एग्जाम के लिए अगर हम बात करें तो जो टेम्परेचर है दोस्तों वो हमारा इसमें अराउंड 1980 डिग्री सेल्सियस में अगर आप याद करना चाहें तो सेल्सियस में देख सकते हैं, और केल्विन में 2250 डिग्री केल्विन तक हम यहाँ पे लेके जाते हैं ताकि हमारी जो मेटल्स हैं वो इजीली हीट हो पाएँ और मेल्ट हो गए वो जॉइन हो सके। तो यहाँ पे आप तीनों टाइप के बारे में देख लेंगे कि अगर हम बात करें ऑक्सी एसिटाइलिन की तो यहाँ पर उसके बारे में डाटा है, और यहाँ पे ऑक्सी हाइड्रोजन जो फ्लेम थी आपकी दोस्तों उसके थ्रू हम अराउंड 2800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर गेन कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम यहाँ पे जो ऑक्सीजन फ्लेम का अगर यूज़ करें एसिटाइलिन फ्लेम का तो उससे हम 3500 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर लेके जा सकते हैं वेल्डिंग के लिए। तो गैस वेल्डिंग थी, और गैस वेल्डिंग के बारे में ये जो 3 पार्ट्स थे उनके बारे में, और जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों ये जो पार्ट्स जो टाइप्स बने हैं ये इनके एप्लीकेशन के नाम पे ही बने हैं। जिस तरह की हम इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं या फिर मटेरियल यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग इनके पार्ट्स नेम बने हैं। तो यहाँ पे आपने देखा जैसे कि तीनों चीज़ें अलग अलग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दोस्तों कि कैसे जो गैस वेल्डिंग है उसके वेरियस पार्ट्स के नाम आप जान सकते हैं यहाँ से, और कुछ इस तरह से होती है। आपने देखा भी होगा गैस वेल्डिंग जब करते हैं तो यहाँ पे जो नॉर्मली कहाँ पर यूज़ होती है, हमारी ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री होती है उसमें भी काफ़ी जो है यूज़ होती है, और जो बड़े बड़े टैंकर्स बनाए जाते हैं मेटलिक टैंकर्स जो होते हैं उनमें भी काफ़ी यूज़ होती है। तो गैस वेल्डिंग का भी काफ़ी रोल रहता है क्योंकि ये काफ़ी स्मूथ होती है और काफ़ी जो है क्लीन आपको आउटपुट देती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पार्ट्स वगैरह के नाम याद कर सकते हैं, इमेज के अकॉर्डिंग आप समझना चाहें तो यहाँ पे आप देख भी पाएंगे इजीली। कुछ इस तरह से आपका वर्क पीस होता है और उसके ऊपर हम गैस वेल्डिंग को थ्रू जो है वो वर्क करते हैं। यहाँ पे नीचे से आपका जो स्लैग है वो आउट होता रहता है। तो यहाँ पे जो है हीटिंग फ्लेम बनती है, और यहाँ पर हम फ्यूल यूज़ करते हैं जिस भी तरह की आप गैस यूज़ करना चाहें, ऑक्सी एसिटाइलिन या फिर ऑक्सी हाइड्रोजन, तो जो भी आप यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हीट जनरेट करेंगे। बस आपके टेम्परेचर वेरी करेगा, जिस तरह की आप गैस यूज़ करेंगे उस तरह का टेम्परेचर जो है आप गेन कर पाएंगे, जैसे कि हमने ऊपर देखा है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें सबसे वो है दोस्तों आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में हम जानते हैं तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग या ERW इज ए वेल्डिंग प्रोसेस वेयर मेटल पार्ट इन कॉन्टैक्ट आर परमानेंटली जॉइंड बाय हीटिंग देम विद एन इलेक्ट्रिक करंट। तो इस रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, और उस हीट से जो आप यहाँ पे मेटल्स जो होती है मेटल पार्ट्स उनको मेल्ट करके ज्वाइन कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये इसका प्रिंसिपल है वो आप जरूर ध्यान में रखें वर्किंग। और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है आप यूज़ कर पाते हैं, जैसे स्टील पाइप्स हम बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील पाइप्स में मोस्टली ये यूज़ होती है, या फिर इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में भी ये काफ़ी यूज़ में रहती है। तो ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात हुई है, आप यहाँ पे थोड़ा सा देख भी सकते हैं इमेज के थ्रू आप किस प्रकार से ये की जाती है। एक तरफ से हम इसमें सप्लाई प्रोड्यूस करते हैं, एक हाई करंट इसको दिया जाता है दोस्तों, और हाई करंट लो वोल्टेज पे ये वर्क करती है, और उसके थ्रू हम यहाँ पे रेजिस्टेंस वेल्डिंग इसमें वर्क कर पाते हैं। तो आप जानेंगे इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में भी देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने चार्ट के अकॉर्डिंग देखा, इसलिए मैंने बोला दोस्तों चार्ट को आप जरूर याद रखें ताकि आप इजीली स्टेप बाय स्टेप चल पाएं। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में अगर हम स्पॉट वेल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पॉट वेल्डिंग इज ए रेजिस्टेंस वेल्डिंग मेथड यूज्ड टू जॉइन 2 और मोर ओवरलैपिंग मेटल शीट्स, या फिर कोई भी प्रोजेक्शन है स्टड या फिर इलेक्ट्रिकल वायरिंग हैंगर से कोई भी जो आपके मेटलिटिक पार्ट्स हैं उनको जोड़ने में उनको हेल्पफुल रहती है, जैसे एक्सचेंजर फिन्स हैं या फिर ट्यूबिंग है। तो इसमें नॉर्मली दोस्तों 2 कॉपर इलेक्ट्रोड यूज होती हैं, वो भी साइमल्टेनियसली, ठीक। तो 2 हम कॉपर इलेक्ट्रोड्स का इसमें यूज करते हैं। आप इमेज में आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से। तो स्पॉट वेल्डिंग क्या होती है, इसमें हम ओवरलैप करा देते हैं जो आपका वर्क पीस होता है, और उसको ऊपर से यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड आपकी ये है और एक इलेक्ट्रोड आपकी ये नीचे से है, इनमें जो है करंट पास करवाते हैं, जिसके थ्रू हाई करंट पास करवाने से यहाँ पे हीट जनरेट होती है वर्क पीस में, और यहाँ पर ये वेल्ड हो जाता है। तो ये इसमें ओवरलैप जो है वो लैपिंग करवा के हम करवाते हैं, कुछ इस प्रकार से इसकी मशीन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है स्पॉट वेल्डिंग कैसे की जाती है। अगर हम आगे बढ़ें तो इसके बारे में आप इजीली जान पाएंगे एक एक। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग की बात करते हैं। तो सीम वेल्डिंग जो है दोस्तों मैं पहले ही आपको बता दूं, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है वेल्डिंग करने की, और सबसे बेस्ट मानी जाती है। जो हमारे वाटर टैंक्स होते हैं मेटलिक, उनमें हम नॉर्मली सीम वेल्डिंग यूज करते हैं क्योंकि ये लीक प्रूफ होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इज ए प्रोसेस दैट प्रोड्यूस ए वेल्ड एट फेइंग सरफेस ऑफ 2 सिमिलर मेटल, 2 सिमिलर मेटल्स पर ही करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द सीम में भी ए, तो उसमें बट जॉइंट दे सकते हैं या ओवरलैप करवा के उसको वेल्डिंग कर सकते हैं।
तो यहाँ पे इट डिफर्स फ्रॉम फ्लैश वेल्ड इन दैट फ्लैश वेल्डिंग जो होती है आपकी दोस्तों वो एंटायर जॉइंट को एक साथ करती है, जबकि सीम वेल्डिंग फॉर्म्स द वेल्ड प्रोग्रेसिवली। तो ये दोस्तों प्रोग्रेसिवली जो है आपकी वेल्ड करती जाती है, कंटिन्यूसली वेल्ड करती है, इसलिए लीक प्रूफ मानी जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका अगर हम यूज देखें तो रेक्टेंगुलर जो आपकी स्टील ट्यूब्स होती हैं और या फिर राउंड जो स्टील ट्यूब्स होती हैं उनको बनाने में इसका काफ़ी यूज रहता है। तो रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग कुछ इस तरह से होती है, आप यहाँ पे इमेज जरूर देख लें। तो ये जो रोलर हैं दोस्तों, ये रोलर और ये कंटिन्यूसली यूं रोल करते जाएंगे और वेल्ड करते जाएंगे, ऐसे ये नीचे से ये रोल करता जाएगा और वेल्ड करता जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपके बिल्कुल बीच में जो स्लिट बनेगी, यहाँ पे ये पूरा वर्क पीस को पूरा यहाँ पे वेल्ड कर देगा, वो भी कंटिन्यूसली विदाउट एनी लीकेज। तो यहाँ पे इसलिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है, तो ये काफ़ी बेस्ट मानी जाती है सीम वेल्डिंग। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं इमेज में, कुछ इस तरह से वर्क करती है दोस्तों। इस इमेज में आप अच्छे से देख पाएंगे रोलर जो है इसके ये जैसे ओवरलैप्ड हैं पीस, उनको हम वेल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पर भी ये जो पीसेज हैं वो ओवरलैप हैं, तो ओवरलैप हैं या फिर बट जॉइंट हैं, वो उनकी जो है कनेक्शन पे बात है कि हमें उसे कैसे करनी है। बट जॉइंट में बैक टू बैक कनेक्ट किया जाता है, ओवरलैप में एक दूसरे के ऊपर रखकर वेल्ड किया जाता है। तो ये जो है आपका जैसे रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग आ गई है अब, तो रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग में क्या है दोस्तों कि ज्वाइन किए जाते हैं दो सिमिलर क्रॉस सेक्शन आपके जो होते हैं मेटल्स के, उनको ज्वाइन किया जाता है बैक टू बैक लगाकर। तो बैक टू बैक से अगर हम वेल्ड करते हैं तो उसको हम बट जॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे एक टुकड़ा आपका ये पार्ट है और एक आपका ये है, अगर हम इनको बैक टू बैक कनेक्ट करेंगे तो ये आपका यहाँ पे बट जॉइंट बोला जाएगा। और यहाँ से ये कुछ इस प्रकार होता है कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर लगा होता है और इस साइड से अगर हम करंट देते हैं इसमें, तो यहाँ से आपका जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है वो वर्क करेगी। तो हाई करंट अब जब पास करेंगे तो यहाँ पे आपका हीट जनरेट होगी, जिसके कारण ये मेल्ट होकर कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये था इसके बारे में। यहाँ पे आप कुछ देख भी सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार, और फिर वेल्ड होने के बाद आपके यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग में दोस्तों प्रोजेक्शन वेल्डिंग आता है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज ए रेजिस्टेंस वेल्ड। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग में दोस्तों अलग अलग तरह की जब हम शेप्स को वेल्ड करना होता है तो हम उसमें प्रोजेक्शन वेल्डिंग यूज करते हैं। शेप्स का क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे कोई भी सर्कुलर है चीज, मेटल पार्ट है या फिर उस कोई ब्रैकेट पार्ट में है, तो अगर हमें उस ब्रैकेट पार्ट की जो चीज़ है उसको वेल्ड करना है तो हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग मेथड से हम यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग एप्लीकेशंस के थ्रू इनके टाइप नेम्स बने हुए हैं, आप इमेज में देखें अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट पार्ट्स है जैसे कुछ इस प्रकार से, तो हमें इसे यहाँ पर जो है वेल्ड करना है। तो यहाँ पे जैसे कोई भी ट्रायंगुलर शेप है, तो कोई भी अगर प्रोजेक्शन का मतलब है कोई भी शेप है, अगर हमें यहाँ पर वेल्ड करना है तो इसके लिए हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग्स का यूज़ करते हैं जब हमें अलग अलग तरह की शेप्स को वेल्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप इमेज से अच्छे से इस चीज़ को समझ भी पाएंगे और अच्छे से देख पाएंगे। दो आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रोड होती है, ये आपकी जो है दो इलेक्ट्रोड हैं और बीच में आपका ये पूरा वर्क पीस रखा हुआ है जहाँ पर हम वेल्ड कर पाएंगे। तो ये प्रोजेक्शन हो गई, प्रोजेक्शन में अलग अलग तरह की शेप्स हो गई। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, रीड कर पाएंगे, जो अलग अलग तरह की आपकी मल्टीपल जो स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं उनको वेल्ड करने में हम इसका यूज़ करते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ से आप इसका इजीली और भी जो है इजी डायग्राम देखें, ये इससे आप समझ पाएंगे। ये आपका टॉप व्यू अगर हम बात करें तो ये आपके जैसे ब्रैकेट टाइप हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कोई भी ट्रायंगुलर शेप है, तो यहाँ पर अगर हमें वेल्ड करना हो तो इन चीज़ों को हम जो है वो प्रोजेक्शन वेल्डिंग के थ्रू हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप इजीली सीख पाएंगे, उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम वेल्डिंग की बात करें तो वो है आपकी आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग क्या होती है दोस्तों, जब हम किसी भी वेल्डिंग प्रोसेस में आर्क का इस्तेमाल करते हैं, मतलब करंट को फ्लो करवाकर उसमें आर्क प्रोड्यूस करवाई जाती है, मेटल को मेल्ट किया जाता है और उसके बाद वो कनेक्ट कर दी जाती है प्रेशर के साथ। तो यहाँ पे हम आर्क वेल्डिंग यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग। आर्क वेल्डिंग तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वेल्डिंग प्रोसेस दैट इज यूज टू जॉइन मेटल टू मेटल बाई यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू क्रिएट। यहाँ पे इतनी हीट प्रोड्यूस की जाती है कि जो आपकी मेटल है वो मेल्ट हो जाती है और साथ ही फिर उसको ठंडा करके बाइंड करके यहाँ पे उनको ज्वाइन कर दिया जाता है। तो आर्क वेल्डर्स जो होते हैं दोस्तों कैन यूज आइदर डायरेक्ट करंट, यहाँ पे डीसी या फिर एसी करंट कोई भी हम यूज कर सकते हैं आर्क प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर। तो और इसके साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखें, कोई भी हम जैसे इलेक्ट्रोड होती हैं वो एक आपकी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होती है, एक नॉन कंज्यूमेबल। तो उन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, वो भी हम देखेंगे किस में क्या होता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्क वेल्डिंग कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पर जो है वो हाई करंट पास करवाने के कारण आर्क प्रोड्यूस होती है और आर्क प्रोड्यूस होते ही मेल्ट होती है मेटल जो आपका वर्क पीस है और वो कनेक्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल में और यहाँ पे लोकल में, तो वो हम नॉर्मली आर्क वेल्डिंग यूज़ करते हैं जिसमें काफ़ी तेज़ लाइट निकलती है और यूवी रेज जिसको बोलते हैं कि डायरेक्ट आंखों से देखना भी नहीं चाहिए। तो उसका पर्पज़ यही है, उसका रीज़न यही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आर्क वेल्डिंग में आपके फर्स्ट है कार्बन आर्क वेल्डिंग। कार्बन आर्क वेल्डिंग जो है दोस्तों, उसमें हम क्या करते हैं एक्चुअली नॉन कंज्यूमेबल, जो आपको याद रखने के पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉन कंज्यूमेबल कार्बन मतलब ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो है वो यूज़ की जाती है और साथ ही जो आपका वर्क पीस होता है उसको दोस्तों टेम्परेचर तक लेके जाया जाता है यहाँ पे 3000 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये भी एग्जाम में आपसे नॉर्मली पूछ सकते हैं। तो ये आपका बेसिक्स क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए थ्योरी क्लास दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप क्वेश्चन जब करें तो आपको ईजिली आप उनको अटेम्प्ट कर पाएँ और आपको वैसे भी जानकारी मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्बन आर्क वेल्डिंग के दौरान इतना टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली लेके जाया जाता है और जो आपकी इलेक्ट्रोड्स होती हैं वो नॉन कंज्यूमेबल होती है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे, कुछ इस प्रकार से आप डायग्राम की मदद से भी समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो आपके यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड कुछ इस प्रकार से लगी रहती है और ये जो आपका वर्क पीस है यहाँ पे आप वेल्ड कर पाएंगे। डीसी सप्लाई या फिर एसी सप्लाई कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे जिसने डीसी सप्लाई यूज़ की है। तो यहाँ पे ये है कार्बन आर्क वेल्डिंग के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो इसी में अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट था, जैसे हमने देखा मेटल आर्क वेल्डिंग। मेटल आर्क वेल्डिंग में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एक शील्डेड टाइप होती है, एक नॉन शील्डेड। शील्डेड टाइप में क्या होती है, जो आपकी इलेक्ट्रोड होती है वो फ्लक्स से कवर्ड होती है। तो बस यही फर्क होता है इनमें, शील्डेड मेटल आर्क और नॉन शील्डेड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो मेजर डिफरेंस है कार्बन आर्क वेल्डिंग के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं आपका, और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रोड होती है वो आपका फ्लक्स के साथ एक कवर्ड होती है। तो ये इसका शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का है। इसमें यहाँ पे जरूर ध्यान में रखेंगे ये पॉइंट कि हम इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होती है। आप डायग्राम में इजीली देख पाएंगे, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है ये आपकी, और ये आपकी फ्लक्स कवरिंग हो रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये होता है, और ये काफ़ी अच्छी वेल्डिंग मानी जाती है जो आपकी यहाँ पे शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग मानी जाती है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मिग और टिग वेल्डिंग। तो मिग और टिग वेल्डिंग क्या है दोस्तों, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग जो आपकी मिग है जो यहाँ पे यूज़ करती है फीड वायर एज ए, और टीआईजी क्या है दोस्तों, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया नाम से जो एप्लीकेशन है उनके अकॉर्डिंग के नाम है। तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम टंगस्टन की इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, लॉन्ग इलेक्ट्रोड होती हैं जो टंगस्टन की बनी होती हैं। तो यही इनमें डिफरेंस है मेनली, अगर आपसे कोई पूछता है या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिग और टिग के बारे में अगर हम और एक्स्ट्रा जाने तो कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिग है आपकी वो सेमी ऑटोमेटिक या फिर ऑटोमेटिक प्रोसेस है एक, और जबकि जो टिग है वो आपकी यूटिलाइज इन नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ करती है, नॉन कंज्यूमेबल इनमें यूज़ होती है इलेक्ट्रोड। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो एक कंज्यूमेबल बेयर वायर इलेक्ट्रोड फीड कंटिन्यूसली इनटू द वेल्ड पूल थ्रू टॉर्च बाय स्पूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिग होती है दोस्तों, उसमें इलेक्ट्रोड जो होती है वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होती है जो कंटिन्यूसली फेड कराई जाती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होती है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो एन इनर्ट गैस लाइक आर्गन जो है वो यूज़ की जाती है फ्लक्सिंग के तौर पर। तो ये क्या करती है दोस्तों, प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है नॉर्मली, ठीक है। और यहाँ पर अगर नेक्स्ट पॉइंट इधर देखें तो एन इनर्ट गैस सच एज आर्गन क्रिएट्स ए प्रोटेक्टिव गैस शील्ड का भी काम करती है। तो इसमें भी गैस जो है वो आर्गन यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट है द फीड एंड फ्लो रेट आर सेट बाय ऑपरेटर के अकॉर्डिंग जो है सेट की जा सकती है, और फिलर जो है मेटल इज एडेड मैनुअली। तो फिलर मेटल जो यूज़ की जाती है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डज नॉट प्रोड्यूस स्लैग। जो मिग है दोस्तों वो आपकी स्लैग जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती है, और टीआईजी है वो भी स्लैग प्रोड्यूस नहीं करती है। यूज्ड ऑन सीट मेटल्स जो है नॉर्मली ये सीट मेटल्स को वेल्ड करने में यूज़फुल रहती हैं। तो काफ़ी यूज़फुल रहती हैं ये, और ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग भी आपने एक देखा था, तो ये भी सिमिलर होती है दोस्तों, कुछ नहीं होता। टंगस्टन जो आपकी गैस वेल्डिंग होती है टीआईजी उसके अकॉर्डिंग ही
प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग होती है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इजीली, द इलेक्ट्रिक आर्क इज फॉर्म्ड बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस। जो आपका वर्क पीस होता है और इलेक्ट्रोड होता है उसके बीच में आर्क प्रोड्यूस करवाई जाती है हाई करंट के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि की डिफरेंस की अगर हम बात करें तो मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि जो इलेक्ट्रोड की पोजीशंस हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो इसमें है दोस्तों, इसमें एक टॉर्च टाइप में यहाँ पे रखी जाती है। आप इमेज के थ्रू समझे वो ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये है एक टॉर्च के रूप में। यहाँ पे जो इनकी पोजीशन है, बस पोजीशन का ही डिफरेंस होता है, अदरवाइज ये TIG जैसे ही वर्क करती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्लाज्मा आर्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द सील्डेड गैस एनवलप, ये आपके इमेज से आप इजीली समझ पाएंगे। तो यही था गाइज वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में आज हमने जितना भी जाना। मेन जो था गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग को हमने अच्छे से कवर किया। तो यही था इनके बारे में, ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक हीटिंग और वेल्डिंग के एक साथ क्वेश्चंस लगवाएंगे। तो आप प्लीज़ उन्हें जरूर अटेम्प्ट करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जो आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि आपका अभी SSC JEE इलेक्ट्रिकल का भी एग्जाम आ रहा है और 2020 की भी दोस्तों वैकेंसी आ गई है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो प्लीज़ आप चेक कर सकते हैं साइट पर जाकर। तो ऑनलाइन वेबसाइट जो है उसके आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप इजीली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं नेक्स्ट के लिए भी। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जितने भी वेल्डिंग प्रोसेस थी वो हमने जान ली है। बाकी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो आप नाम जरूर याद रखें, क्योंकि नाम ही काफ़ी है। इनका आपको पता होना चाहिए कि अभी जो न्यू में चल रहा है वो मॉडर्नाइजेशन में क्या है तो क्या नहीं है। यहाँ पे मेनली जो था वो मैंने आपको बता दिया, गैस रेजिस्टेंस और आर्क वेल्डिंग के बारे में ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इनके टाइप्स से क्वेश्चन बनता है और मेनली आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप में हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सी इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, कितना टेम्परेचर होता है, इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल होती है, नॉन कंज्यूमेबल होती है किसमें, और कौन सी गैस यूज़ करते हैं। अगर वो गैस वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है तो बट में कैसे जॉइंट होता है, और सीम वेल्डिंग कौन सी होती है, सीम आपकी प्रोग्रेसिव वेल्डिंग होती है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है दोस्तों कि सीम वेल्डिंग किस प्रकार की वेल्डिंग होती है। तो वो एक प्रोग्रेसिव वेल्डिंग है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग आपकी शेप्स के लिए होती है, अलग अलग शेप्स को वेल्ड करना होता है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग तरह की वेल्डिंग जान गए होंगे और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो भी पसंद आ गई होगी। तो अगर यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से एक लाइक कर दे दोस्तों, ताकि हमें भी अच्छा लगे, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि और भी कनेक्ट हो पाएँ, बिकॉज शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फ्री है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।